हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विद इंसान में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में जो पिछले वीडियो में आपको दिकोजा द्विक के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमारे पास बुक है। तो जिस बुक से हम क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पहले तो वो क्वेश्चन हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, फिर इनको इनका PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी लिंक डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मतलब जो क्वेश्चन इसकी PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, और लिंक डालने के साथ साथ अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे भी कौन से क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत सरल सरल आसान से क्वेश्चन है इसमें से, तो इसमें आसान इसलिए सारे नहीं बताएंगे, दिखा दे रहे हैं आपको कौन कौन से पढ़ाएंगे आपको। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन है। आप चाहो तो इनका स्क्रीन शॉट ऐसे दिखा दें, तो आप स्क्रीन शॉट भी ले लो सारे क्वेश्चनों का। ये देखिए, अब आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो यहाँ पर, और इनके आंसर का भी दिखा दें आपको, और इनकी PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। इनके आंसर ये हैं। अब देखिए, बताना शुरू करते हैं। हमने कहा इसकी PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे इसी वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, योग बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। योग का मतलब जोड़ देना है। 3 वेक्टर है, सदिशों को जोड़ देना है। देखिए, आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जैसे पहला वेक्टर ये पहला है, प्लस पहला वेक्टर 3i का प्लस 7j का माइनस 4k का। दूसरा वेक्टर है i का माइनस 5j का और माइनस 8k का, प्लस तीसरा है 6i का माइनस 2j का प्लस 12k का। ये है। तो देखिए, तीनों को जोड़ देना है। कैसे देखिएगा, योग बताना मतलब जोड़ना है। 3i का प्लस 7j का माइनस 4k का प्लस i का माइनस 5j का माइनस 8k का प्लस 6i का माइनस 2j का प्लस 12k का। देखिए कैसे जोड़ेंगे, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। देखिए 3i और ये i 4i और ये 6i, तो हो जाएगा 10i। 7j माइनस 5j, तो 2j बचेगा और 2j से 2j कैंसिल हो जाएगा, तो j का कोई टर्म नहीं आएगा, j वाला 0 हो जाएगा। ऐसे आएगा 0j का माइनस 4k माइनस 8k माइनस 12k का प्लस 12k का, तो k वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के आया 10 आ जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता रहे हैं। OA वेक्टर दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। OB वेक्टर ये दिया गया है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। AB वेक्टर बताना है। देखिए, AB वेक्टर कैसे निकालेंगे, OB माइनस OA, B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। देखिए, B का स्थिति सदिश माइनस A का, जब स्थिति सदिश की बात हो, आपको बहुत बार बता चुके हैं, पिछले हर वीडियो में बताया,
तो जब स्थिति सदिश की बात हो तो कैसे निकालते हैं, जो बाद में बी है तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू रख देंगे, ओ ए की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। ऐसे तीसरा है, कहा गया पी तथा, देखो चलो बता देती, उसमें बोला गया है पी का स्थिति सदिश और क्यू का स्थिति सदिश दिया गया है। पी का स्थिति सदिश, देखिए स्थिति सदिश किसके सापेक्ष होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष, और मूल बिंदु हम लोग क्या लेते हैं ओ, तो पी का स्थिति सदिश क्या होगा ओ पी वेक्टर। पी का स्थिति सदिश ओ पी वेक्टर ये दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, 2i कैप 3j कैप प्लस 7k कैप। और देखिए Q का स्थिति सदिश क्या होगा ओ क्यू वेक्टर, Q का स्थिति सदिश क्या होगा ओ क्यू वेक्टर। ये कितना दिया गया है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब पहले निकाला जाए पी क्यू वेक्टर, इस पी क्यू वेक्टर का मापांक बताना है, मापांक मतलब माड बताना है, तो पहले पी क्यू वेक्टर निकाला जाए। देखिए पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो बाद में है उसका स्थिति सदिश पहले होगा और जो पहले है उसका स्थिति सदिश बाद में। जैसे पी क्यू है तो क्यू का स्थिति सदिश, देखिए क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश, तो पी क्यू वेक्टर, क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश, पी क्यू वेक्टर। देखिए तो ओ क्यू वेक्टर की जगह लिखेंगे 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश ये है देखिए, लेकिन माइनस लगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तीनों माइनस के हो जाएंगे। देखिए माइनस का 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप। तो देखो पी क्यू वेक्टर कितना आएगा, पी क्यू वेक्टर आएगा 5i माइनस 2i 3i माइनस 2j माइनस 3j 5j 4k माइनस 7k माइनस 3k। अब देखिए इसका मापांक निकालना है, मतलब माड ऑफ पी क्यू, मापांक मतलब क्या होगा माड ऑफ पी क्यू, इसका माड निकालना है, इसका माड निकालना है, इसका मापांक निकालना मतलब इसका माड निकालना है। देखिए तो इसका माड कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 18 43 आएगा, ये आ गया अंडर रूट 43। देखिए तो इन तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, चौथा बताते हैं जल्दी से। चौथे में देखिए इसमें लिखा है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप सी वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप
3k कैप। इसमें बताना किसकी वैल्यू, देखिए ये बताना है माड के अंदर ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, ये बताना है। तो देखिएगा जरा, ए वेक्टर की वैल्यू ये है 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस 2b वेक्टर है। 2b वेक्टर का मतलब जो b वेक्टर है उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2b वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो b वेक्टर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, देखिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप प्लस 2c वेक्टर है। 2c वेक्टर का मतलब हुआ जो c वेक्टर है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, c वेक्टर यही है ना। अब c वेक्टर देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8i कैप 6j कैप प्लस 6k कैप। अभी देखिए माड के अंदर है, अब ये 2i और ये 2i 4i प्लस 8i तो हो जाएगा 12i कैप। 2j देखिए 2j और ये 6j ये दोनों प्लस के हैं, 2j कैप और 6j कैप प्लस के तो हो जाएगा 8j कैप, और 8j कैप में 4j कैप माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4j कैप, ये बचेगा 4j कैप। अब देखिए ये 6k कैप और ये 4k कैप, 6k कैप 4k कैप 10k कैप, और 10k कैप में 3k कैप माइनस कर देंगे तो आएगा 7k कैप। अब देखिए माड का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो i कैप का गुणांक 12 है, 12 का स्क्वायर है 144, j कैप का गुणांक 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और k कैप का गुणांक कितना है देखिए 7, 7 का स्क्वायर 49। अब तीनों को प्लस कर दें, 9 और 6 15, 15 4 19, एक हासिल लगेगा तो 5, 5 1 6, 6 4 10, फिर 209 ये आ गया। इसका आंसर चेक करते हैं, शायद अंडर रूट 209 ठीक है। अब देखिए पांचवा नंबर देखिएगा थोड़ा सा, पांचवें नंबर में देखिए कुछ वैल्यू दी गई, जैसे ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू है 4i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप, ये बी वेक्टर की वैल्यू। और सी वेक्टर की वैल्यू है, सी वेक्टर की वैल्यू है माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। देखिए माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस शायद 2k कैप प्लस 2k कैप है। और देखिए डी वेक्टर की वैल्यू है यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब देखिए आपको थोड़ा सा वैल्यू बतानी किसकी है, यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है 3a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर और माइनस d वेक्टर, ये वैल्यू बतानी। देखिए 3a वेक्टर, 3a वेक्टर का मतलब जो a वेक्टर है उसमें 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ये a वेक्टर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 चौके 12 माइनस 3j कैप और प्लस का 3k कैप, ये हो जाएगा प्लस 2b वेक्टर। 2b वेक्टर का मतलब जो b वेक्टर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, जो b वेक्टर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, ये b वेक्टर इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 14k कैप माइनस 4c कैप, माइनस 4c कैप। 4c कैप का मतलब हो गया जो 4c वेक्टर, जो c वेक्टर है उसमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे
12 आई कैप, 4 चौके 16 जे कैप और 4 दूनी 8 के कैप माइनस डी वेक्टर। डी वेक्टर की वैल्यू ये देखिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए तो इनकी वीडियो थोड़ा सा फोन आने से वीडियो कट हो गया था। डी की वैल्यू लगी है। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ये भी ऐसे लिखा रहेगा। इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 आई कैप प्लस का 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। इसमें माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, तीनों माइनस के हो जाएंगे। देखिए तीनों माइनस के हो जाएंगे। अब देखो 12 आई कैप और 4 आई कैप 16 आई कैप और 16 फिर 12 28 आई कैप। 28 आई कैप में ये आई कैप घटा देंगे तो 27 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 जे कैप, तो माइनस का जे कैप माइनस जे कैप और 16 जे कैप तो बचेगा 15 जे कैप और 15 जे कैप में ये फिर घटा देंगे तो बचेगा 14 जे कैप। अब देखो 3 के कैप माइनस 14 के कैप तो आएगा माइनस का 11 के कैप माइनस 11 के कैप माइनस 8 के कैप तो माइनस का 19 के कैप और ये माइनस के कैप तो माइनस का 20 के कैप। तो इसका स्क्रीनशॉट दोनों का ले लीजिए। इसके पहले सुन लीजिए स्क्रीनशॉट लेने से पहले। जैसे छठवां है, छठवें में पी का स्थिति सदिश दिया गया है तो क्या हो जाएगा ओ पी वेक्टर। क्यू का स्थिति सदिश दिया गया है तो क्या हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर। फिर निकालना क्या है पी क्यू वेक्टर। तो अभी तीसरा नंबर जो सवाल था उसमें बताया था पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे। पी का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ पी वेक्टर, क्यू का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर। निकालना क्या है पी क्यू वेक्टर। तो कैसे निकालोगे ओ क्यू माइनस ओ पी। तीसरे में तो मापांक भी निकालना था, इसमें केवल पी क्यू वेक्टर निकालना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए तो सातवां नंबर देखिए, सातवें नंबर में ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। बताना क्या है, देखिए माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी, दोनों का अलग अलग माड है। देखिए माड ऑफ ए में ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस माड ऑफ बी में ये आएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब देखिए अंडर रूट, माड मतलब अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर इस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट। इसमें देखिए आई कैप का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9, जे कैप का गुणांक -2 है, -2 का स्क्वायर 4, के कैप का गुणांक -1 है, स्क्वायर हो जाएगा +1। ये हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 14 और ये जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही लिखे रहेंगे अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 14। अब देखिए आठवां नंबर, आठवें नंबर में क्या बोला गया है। आठवें का पहला पार्ट लगा लेंगे, दूसरा पार्ट बताना है, मापांक और दिकोलजाएं बतानी है। इसमें दिकोलजा बतानी है। देखिएगा इसका तो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे याद रखना। देखिए आठवां नंबर मेन क्वेश्चन है। देखिए आठवें नंबर पे ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ये बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है -i कैप प्लस j कैप
प्लस 2k कैप। सी वेक्टर की वैल्यू दी गई है 4i कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप प्लस 3k कैप। देखिए पहले पार्ट में क्या बताना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। दूसरा पार्ट देखिए बता रहे हैं, इसको समझिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। दूसरे पार्ट में क्या बताना है देखिएगा, इसमें बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2 नहीं है, प्लस बी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, इसका मापांक और इसकी दिक्कत जाए। देखिए तो ए वेक्टर ये है प्लस बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर में से देखो माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 2c वेक्टर, 2c वेक्टर सी वेक्टर यही है। हाँ 2c वेक्टर का मतलब हुआ जो सी वेक्टर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, जो सी वेक्टर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 8i कैप प्लस 6k कैप। अब देखो 2i और माइनस आई तो i बचेगा और ये 8i कितना हो जाएगा 9i। फिर देखिए ये j कैप और ये j कैप 2j कैप और इसमें j कैप है नहीं, j कैप प्लस j कैप 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस 2k कैप, तो माइनस k कैप प्लस 6k कैप तो 5k कैप। अब देखिए इसका मापांक बताना है, मापांक, तो मापांक इसका माड हो जाएगा 9i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। देखिए तो मापांक कैसे निकालो, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, ये कितना हो जाएगा 85, 85 और 5 90, 110 ये आएगा। इसकी दिकोजाएं भी बतानी है, देखिए इसकी दिकोजाएं और दिकोजाओं के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। देखिए तो पहले इसके द्विक अनुपात देखे जाए, दिकोजाएं तो बतानी है। देखिए इसके द्विक अनुपात, इसके द्विक अनुपात गौर से देखिएगा, इसके द्विक अनुपात यही द्विक, आप पिछले वीडियो में हमने द्विक अनुपात और दिकोजा के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर की थी, बहुत ढंग से क्लियर किया था। अगर तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो से देख करके आइए। और देखिए हर वीडियो में बोलते हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप अपने अंदर की सोई हुई जो शक्तियाँ उसको जगाइए, आप पूरा अपने आप को मोटिवेट करिए कि नहीं हमें अपने टारगेट को हासिल करना है, हमें पढ़ना है, पढ़ करके कुछ बनना है। थोड़ी सी मेहनत करिए, मैथ आसान सब्जेक्ट होता है। देखिए तो द्विक अनुपात, पिछले वीडियो में द्विक अनुपात बताया था कि जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक हैं ये द्विक अनुपात हैं। द्विक अनुपात कौन है 9,2,5। देखिए ऐसे 9,2,5 मतलब ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5, क्योंकि आपको बता के ना कि द्विक अनुपात को ए बी सी से निरूपित करते हैं। द्विक अनुपात को किससे निरूपित करते हैं, ए बी सी से निरूपित करते हैं, ए कामा बी कामा सी से निरूपित करते हैं। अब देखिए दिकोजाएं कैसे निकालोगे, दिकोजाएं तो आपको बता के दिकोजाएं कैसे निकालेंगे, ए अपान अंडर रूट, पिछले वीडियो में बता के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा, दिकोजाओं को किससे निरूपित करते हैं एल कामा एम कामा एन। तो एल की वैल्यू ये हो गई, ये पिछले वीडियो में बता के आए, एल की वैल्यू ये हो गई, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए तो ए की वैल्यू कितनी है 9 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, ये आएगा 110 आएगा, 110 ही आएगा, 110 आएगा। फिर देखिए बी, तो बी की वैल्यू 2 और अपान में आएगा अंडर रूट 110, सी की वैल्यू 5 अपान में आएगा अंडर रूट 110, ये है।
अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वो इसी के रिलेटेड है। 9 नंबर में दिया गया है 3i कैप, देखिए ऐसे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। इसकी भी दिक्कोजाय बतानी है, इसकी भी दिक्कोजाय बतानी है। तो ये देखिए 3 माइनस 4 और 12 ये क्या है, द्विघानुपात है। ये क्या हुआ बताओ, द्विघानुपात। मतलब देखिए a की वैल्यू कितनी हुई 3, b की वैल्यू कितनी हुई -4 और c की वैल्यू 12। अब इसमें भी देखो द्विघानुपात कैसे निकालोगे भाई, a अपान, अरे सॉरी ये तो द्विघानुपात हो गए। दिक्कोजाय, दिक्कोजाय मतलब दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो a अपान देखिए 3 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये आया। फिर कामा, कामा के बाद में देखिए कितना होगा -4 बटे अंडर रूट। फिर अंडर रूट के अंदर वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 प्लस 144। फिर देखिए 12 बटे अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3। ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 169, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 169 169, तो उसका वर्गमूल 13 आएगा। तो 3 बटे 13 -4 बटे 13 और ये 12 बटे 13, ये आ गए क्वेश्चन। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए 10 नंबर बता रहे हैं। देखिए 10 नंबर में क्या है, सरल सा क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया गया है 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, और देखिए बी वेक्टर दिया गया है i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। आपको बताना क्या है, a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसका मापांक भी बताना है। देखिए तो ए वेक्टर की वैल्यू पहले नोट कर दो, 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, माइनस बी वेक्टर की वैल्यू नोट कर दी जाए। देखिए बी वेक्टर है i कैप -j कैप, i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। देखिए तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बहुत से देखिएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा -i कैप। देखो माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट आएंगे माइनस का मल्टीप्लाई, -i कैप प्लस j कैप -2k कैप, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए 3i कैप माइनस i कैप 2i कैप -2j कैप और प्लस j कैप -j कैप, 4k कैप -2k कैप प्लस 2k कैप। इसका मापांक बताना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का माड, माड मतलब अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। देखिए j का गुणांक कितना है -1 का स्क्वायर 1, k का गुणांक 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 3 हो गए। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 11 नंबर आपको बताना है
इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट भी है इस एक्सरसाइज का और ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर आगे आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ मिसलेनियस में जो अच्छे तरीके से पुराने सिलेबस में क्वेश्चन लिए गए। पुराने सिलेबस को मतलब जो आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन बता देंगे आपको, सीख जाओगे तो आगे काम आएंगे फ्यूचर में। तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और लास्ट नंबर देखिए। तो अब देखिए 11 नंबर में 4 बिंदुओं की स्थिति सदिश दिए गए हैं। 4 बिंदुओं की स्थिति सदिश दिए गए हैं। ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश, सी का स्थिति सदिश, डी का स्थिति सदिश। देखिए तो ए का स्थिति सदिश क्या लिख दिया जाए, ओए वेक्टर। ए के स्थिति सदिश को ओए वेक्टर लिख दिया जाए। देखिए कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप दिया गया है। बी का स्थिति सदिश हो जाएगा ओबी वेक्टर। बी का स्थिति सदिश ओबी वेक्टर ये दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये देखिए सी का स्थिति सदिश है ओसी वेक्टर। सी का स्थिति सदिश ओसी वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया गया है। और डी का स्थिति सदिश दिया गया है ओडी वेक्टर। डी का स्थिति सदिश ओडी वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप, और प्लस में दिया गया है 3k कैप। तो कहा गया सिद्ध करिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए अगर समांतर चतुर्भुज होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो अब वेक्टर में कैसे सिद्ध करेंगे? अगर समान, देखो परिमाण तो इनका बराबर ही होगा। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि AB वेक्टर बराबर DC वेक्टर, AB वेक्टर और DC वेक्टर का मतलब पर समान सदिश हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे? समान सदिश। तो पहले देखो AB वेक्टर निकालो। AB वेक्टर निकालो, कैसे निकालो? OB माइनस OA, OB माइनस OA, OB वेक्टर क्योंकि B का स्थिति सदिश और माइनस A का स्थिति सदिश। देखिए तो AB वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? OB वेक्टर ये I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एक बार चेक कर लेते हैं, यही नहीं I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखिए माइनस OA वेक्टर करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब देखिए तो AB वेक्टर कितना आएगा? AB वेक्टर I कैप और माइनस 2i कैप, माइनस I कैप, 2j कैप माइनस 4j कैप, तो माइनस 2j कैप, k कैप माइनस 2k कैप, ये आएगा। अब AB वेक्टर निकाला है, देखिए AB वेक्टर। अब BC वेक्टर निकालो। A से B की तरफ दिशा है तो D से C की तरफ दिशा लो, DC वेक्टर निकालो। तो DC वेक्टर देखो कैसे निकालोगे? DC वेक्टर समझिएगा, देखो ये AB वेक्टर निकाला है। AB वेक्टर मतलब डायरेक्शन A से B की तरफ, DC वेक्टर डायरेक्शन D से C की तरफ। तो DC कैसे निकालोगे? देखिए C का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश माइनस D का स्थिति सदिश। तो C का स्थिति सदिश ये है 4i कैप प्लस C का स्थिति सदिश। हाँ ठीक, देखिए चलिए थोड़ा सा और बताना पड़ेगा, चलो भी बता देंगे। 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस, थोड़ा सा एक चीज और बताना रह गया, देखिएगा क्या बताते हैं। देखिए माइनस D का स्थिति सदिश 3i कैप। आगे सिद्ध करिए कि समांतर चतुर्भुज नहीं है। चलिए सही लग रहा है। 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k, लेकिन जब माइनस करेंगे तो देखिए ये b माइनस, ये b माइनस, ये b माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिएगा DC वेक्टर कितना आएगा? 4i कैप माइनस 3i कैप, i कैप
3j कैप और ये 2j कैप और 2k कैप और ये -j कैप। तो अब आप यहीं से पता चल गया, देखिए यहीं से पता चल गया कि जो ए बी वेक्टर है वो डी सी वेक्टर के बराबर नहीं है। ए बी वेक्टर जो है वो डी सी वेक्टर के बराबर नहीं है। तो यहीं से पता चल गया कि समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ए बी वेक्टर डी सी वेक्टर के बराबर होता तो समान सदिश बन जाता। और समान सदिश में क्या होता है, परिमाण भी बराबर होंगे, दिशा भी बराबर होगी। परिमाण भी बराबर होंगे और दिशा भी बराबर होगी। परिमाण भी बराबर होंगे और दिशा भी बराबर होगी। तो अगर ए बी वेक्टर डी सी वेक्टर के बराबर आता, फिर क्या करते, सुनिए, फिर क्या करते, फिर ए डी वेक्टर निकालते, बी सी वेक्टर निकालते, ए डी वेक्टर निकालते, बी सी वेक्टर निकालते। अगर वो भी बराबर आता तो समांतर चतुर्भुज होता, अन्यथा समांतर चतुर्भुज नहीं होता। हमें क्या होता है, अगर ए बी वेक्टर डी सी वेक्टर के बराबर होता, यहीं से पता चल गया कि समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगर होता तो आगे हल करते, आगे क्या हल करते, ए डी वेक्टर निकालते और बी सी वेक्टर निकालते, ऐसे स्थिति सदिश से ए डी वेक्टर निकालते और बी सी वेक्टर निकालते, वो भी बराबर होते, तो फिर हो जाता सम, क्योंकि ये वाला इसके बराबर हो जाता, ये वाला इसके बराबर हो जाता, तो परिमाण और दिशा में समान सदिश बन जाते, तो बन जाता समांतर चतुर्भुज। देखिए यहीं से एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब अगर देखिए आपको लग रहा हो अपने आप के लिए मेहनत करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको कंपटीशन के वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।